नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। 30 मार्च को जिले में आ रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। भारत सरकार के मंत्री ने किया थामे मां भवानी के दरबार में पूजा आराधना। शिक्षक के घर हुई लाखों रुपए की चोरी। शराब कारोबारी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2 दुकान में लगी भीषण आग और 3 रेलवे पुल को बनाने की मिली मंजूरी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 30 मार्च को दोपहर 11 बजे गोपालगंज में आगमन हो रहा है। इस दौरान बंजारी में बन रहे न्यू पुलिस लाइन में वे एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसकी तैयारी जोर शोर से शुरू कर दी गई है। आज इस बिंदु पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए भारत सरकार के मंत्री नित्यानंद राय ने गोपालगंज के जिला अतिथि गृह में बताया कि पूरे भाजपा नेता जोर शोर से केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी के स्वागत में जुट गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और भारत सरकार के गृह मंत्री के रूप में उन्होंने जिस तरह से कई ऐतिहासिक कार्य किए हैं, उसके लिए बिहार भाजपा के नेता उनका जोरदार स्वागत करने को उत्सुक हैं और उत्साह पूर्वक सभी भाजपा के कार्यकर्ता और नेता गृह मंत्री के स्वागत में लग गए हैं। लगभग 1 लाख लोगों के उनके कार्यक्रम में आने की उम्मीद है। जिला प्रशासन ने भी उनके सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगमन को लेकर जब भारत सरकार के मंत्री नित्यानंद राय से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा, माननीय दिलीप जायसवाल जी ने पहले ही इस बात को बता चुके हैं कि 30 मार्च को गोपालगंज में माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की एक विशाल सभा होगी, जिसका स्थान हमारे जिला अध्यक्ष जी घोषणा किए और समय 30 मार्च को न्यू पुलिस लाइन के मैदान जो NH-27 और माता मंदिर यानी थावे मंदिर बाईपास के जहां मिलाव है यानी न्यू पुलिस लाइन के मैदान में सभा दिन के 11 बजे होगी, जिसमें माननीय गृह मंत्री जी आएंगे। गोपालगंज की यह सभा है। कुछ आसपास जो गोपालगंज के जिले से लगते हुए कुछ ही विधानसभा के वहाँ के माननीय विधायक और जहाँ हमारे विधायक नहीं है वहाँ के हमारे पार्टी के नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह किया था कि हम लोग को भी उस कार्यक्रम में आने का परमिशन मिले। तो वैसे कुछ विधानसभा जो कुछ जिले, कुछ 2-4 जिले के ही कुछ विधानसभा जो बिल्कुल ऐसा विधानसभा है जो बिल्कुल पास का है, वैसे विधानसभा को भी यहाँ आमंत्रित किया। आज बिहार भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में भारत सरकार के राज्य मंत्री नित्यानंद राय का गोपालगंज में आगमन हुआ था। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए जहां गृह मंत्री के आगमन की सूचना दी तो उसके बाद वे थामे मां भवानी के दरबार में पहुंचे, जहां नित्यानंद राय ने माता का दर्शन पूजन करते हुए क्षेत्र के जनता के कल्याण की कामना की। इस दौरान उनके साथ भाजपा के प्रदेश महासचिव मिथिलेश तिवारी, भाजपा के जिला अध्यक्ष मंटू गिरी, पूर्व जिला अध्यक्ष विनोद सिंह तथा बरौली के विधायक राम प्रवेश राय और विधान परिषद के सदस्य राजीव कुमार उर्फ गप्पू बाबू तथा गोपालगंज सदर की विधायक कुसुम देवी सहित तमाम भाजपा के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। विजयपुर थाना क्षेत्र के धनौती में एक अवकाश प्राप्त शिक्षक के घर ताला तोड़कर लाखों के संपत्ति के चोरी की बात बताई गई। बताया जा रहा है कि 35,000 रुपए नगद और लाखों के ज्वेलरी की चोरी की गई है। इस मामले में जयप्रकाश नारायण द्विवेदी, जिनके घर चोरी की घटना हुई है, उन्होंने पुलिस को आवेदन देकर कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस अब उनके बयान पर मामले की तफ्तीश में जुट गई है।
इधर कुख्यात शराब माफिया को सिधवलिया पुलिस ने आज गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए गिरफ्तार कर लिया। यह आरोपी राज नारायण शाह बताया जा रहा है, जो सिधवलिया थाना क्षेत्र के सरेया पहाड़ गांव का निवासी है और इस पर 3 शराब तस्करी का बड़ा मामला पहले से दर्ज है, जिसमें पुलिस इसे ढूंढ रही थी और इसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इधर कुचायकोट के बघौच बाजार में शनिवार की देर रात एक जनरल स्टोर और एक साइबर कैफे की दुकान में भीषण आग लग गई। हालांकि आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। प्रशासन इसकी जांच पड़ताल कर रही है, परंतु आग की लपटों को देखकर स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम भी घटना स्थल पर पहुंची और स्थानीय लोगों के सहयोग से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि कुचायकोट के कर्णपुरा निवासी मनोज पांडे का जनरल स्टोर का दुकान था, जो लकड़ी की गुमटी में चल रहा था और इसी के बगल में लोहे की सीट से बनी हुई एक गुमटी में अकबर मियां का साइबर कैफे की दुकान थी और इन दोनों दुकानों में आग लग गई। प्रशासन ने आग लगने के कारणों की जांच पड़ताल शुरू की है, परंतु इस आग लगी में लैपटॉप, प्रिंटर और अन्य कीमती सामान जैसे लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने रेल मंत्री से कई बार निवेदन किया था। जिले के कई जगहों पर रेलवे पुल बनाने की मांग उनके द्वारा की गई थी। बताया जा रहा है कि इनमें 3 रेल ओवर ब्रिज को बनाने के लिए स्वीकृति मिली है। आज इसकी जानकारी सांसद की तरफ से दी गई। सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने बताया है कि 3 रेल पुल को भारत सरकार के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के तरफ से स्वीकृति मिली है। इसके बनने से गोपालगंज के लोगों को काफी सहायता मिलेगी। इसमें एक रेल पुल गोपालगंज और थावे के बीच मुख्य पथ पर है और एक रेल पुल फुलवरिया रेल खंड पर बनेगा और एक रेल पुल जलालपुर रेल खंड पर बनाने की जानकारी दी गई है। थावे पुलिस ने छापेमारी करते हुए अलग अलग जगहों से 5 वारंटियों को गिरफ्तार किया। इसमें एक लोहटी गांव का जितेंद्र गोड़, दूसरा बरई बेली का रामू कुमार चौहान और तीसरा रसौती का रहने वाला सुरेंद्र राम, चौथा पड़रिया का अदालत चौधरी और पांचवा कटिया नगर पंचायत के वार्ड नंबर 9 निवासी विष्णु उर्फ मिठाई राजभर बताया जा रहा है। सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मोहम्मदपुर क्षेत्र के गोपालपुर गांव में भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई है। इसमें एक पक्ष से 3 लोग जख्मी हैं, जिनका इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। घायलों में गोपालपुर गांव के कन्हैया राय का पुत्र रंजीत कुमार, संदीप कुमार और पत्नी कुंती देवी का नाम शामिल है। अब इनके बयान पर पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि 5 साल से भूमि विवाद चल रहा था। इसी को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई है। उचका गांव थाना क्षेत्र में एक युवक ने अपने बथान में बैठी 13 वर्षीय किशोरी का मुंह बांधकर जबरन अपहरण कर लिया। जानकारी होने के बाद किशोरी के परिजन इसकी शिकायत 112 पुलिस को किए। जैसे ही पुलिस को कॉल किया गया तो आरोपी किशोरी को छोड़ दिया और फरार हो गया। सूचना देने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने घटना के अगले दिन किशोरी के भाई को मोटरसाइकिल से धक्का देकर घायल भी कर दिया है और अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी पिटाई भी की है। घायल किशोर का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। किशोरी के मां के आवेदन पर अब पुलिस ने गांव के ही विकास शाह और उसके पिता बीगन शाह, भाई प्रकाश शाह, लक्ष्मण शाह, दुर्गावती देवी, अजय शाह सहित 8 लोगों के विरुद्ध इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। उचका गांव थाना क्षेत्र के सिसवनिया और काजीपुर में बिजली विभाग ने छापेमारी करते हुए 3 लोगों को बिजली चोरी का प्रयोग करते हुए पकड़ा है और इन तीनों पर अब कानूनी कार्रवाई की जा रही है। थावे में भी बिजली विभाग ने छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि 9 उपभोक्ताओं पर बिजली चोरी का मामला पकड़ा गया है। अब इन सभी लोगों पर प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। बिजली विभाग के अधिकारियों ने थावे के गवंदरी, फुलुगनी, नारायणपुर और गजाधर टोला में कई लोगों को बिजली चोरी के संदर्भ में पकड़ा है। कई लोगों के कनेक्शन को काटा गया है। बताया जा रहा है कि कनेक्शन काटने के बाद भी कुछ लोग मीटर के बाईपास और स्मार्ट मीटर के बाईपास को करते हुए अवैध रूप से बिजली ऊर्जा का चोरी कर रहे थे। ऐसे लोगों की पहचान कर इन पर भारी जुर्माना लगाया गया है और अब कार्रवाई भी की जा रही है।
थावे थाना क्षेत्र के हरदिया गांव में एक घर में घुसकर गोदरेज का अलमीरा तोड़ते हुए 2 लाख रुपए का जेवर और नगदी के चोरी की बात बताई गई है। इस मामले में हरदिया गांव के निजामुद्दीन ने 3 नामजद और 5 अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस अब मामले की तफ्तीश में जुट गई है। इधर भोरे थाना क्षेत्र के रहने वाले चुन्नू ठाकुर की मोटरसाइकिल विजयपुर क्षेत्र से चोरी कर ली गई है। इस मामले में पीड़ित ने विजयपुर थाने में आवेदन देकर पुलिस से सहायता की गुहार लगाई है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। 30 मार्च को जिले में आ रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। भारत सरकार के मंत्री ने किया थावे मां भवानी के दरबार में पूजा आराधना। शिक्षक के घर हुई लाखों रुपए की चोरी। शराब कारोबारी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2 दुकान में लगी भीषण आग और 3 रेलवे पुल को बनाने की मिली मंजूरी। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।